दुनिया के अंदर जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी है सभी अलग अलग कामों से फेमस है। जैसे CIA सरकार गिराने के लिए, ISI आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वैसे ही मोसाद अपने दुश्मनों का असैसिनेशन करने में, चाहे इनके सामने सुपर कंट्री के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उनको भी ये नहीं बख्शते हैं। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को यूएस के नज़र से कैसे छिपाए इजराइल ने, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। 1960 के दशक में USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रहे थे। दोनों अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे थे दुनिया में। इधर इजराइल चुपके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से डेवलप कर रहे थे। इन्होंने डिमोना शहर के पास नेगेव डेजर्ट एरिया में अपना न्यूक्लियर प्लांट लगाए। ये 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से भी अधिक सीक्रेट लकाम को माने जाते थे। लकाम को ही काम सौंपे गए थे कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स और साइंटिफिक जानकारी को एक्वायर करने का। इन्होंने फ्रांस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली आगे बढ़ा रहे थे। 1958 में अमेरिकी स्पाई प्लेन लॉकहीड U-2, जिसे ड्रैगन लेडी भी कहते हैं, ये सिंगल इंजन वाला रिकोनेंस एयरक्राफ्ट हैं। ये हर तरह के मौसम में एक्टिव रहते हैं। इनका जो विंग्स है वह 32 मीटर लंबी और पतली हैं। इस तरीके के विंग्स काफी मदद करते हैं एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में। ये 70,000 फीट लगभग 21,300 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में कैपेबल हैं। इन्होंने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के कुछ तस्वीरें खींचे, लेकिन प्रारंभिक एनालिसिस से ये कंफर्म आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। 1960 के अंत में CIA ने जब इनका अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशंस किए तो इन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिए कि ये डिमोना प्लांट के अंदर जो एक्टिविटीज चल रहे हैं वो एक्चुअली में न्यूक्लियर वॉरहेड असेंबल करने की तैयारी चल रहे हैं। USA इस बात को लेकर काफी चिंतित हुए। इसी साल USA में इलेक्शन था प्रेसिडेंट का। इस इलेक्शन को जॉन F कैनेडी जीते। 20 जनवरी 1961 को कैनेडी ने USA के 35वां प्रेसिडेंट की शपथ ली। ये USA के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। इन्होंने तुरंत सख्त ऑर्डर दिए इजराइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की। इनसे पहले भी USA इजराइल पर प्रेशर बना रहे थे कि जो डिमोना में प्लांट है वह एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्टर का है, लेकिन इजराइल टेक्सटाइल फैक्ट्री कहकर इस बात को छुपा रहे थे। जब कैनेडी ने लगातार इस बात को लेकर इजराइल पर प्रेशर बनाने लगे, थ्रेट देने लगे, तब इजराइल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने कहा यह न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ पीसफुल पर्पस के इस्तेमाल के लिए लगाए गए हैं। इनकी कैपेबिलिटी 24 मेगावाट की है। कैनेडी ने डिमोना प्लांट की इंस्पेक्शन की डिमांड की, क्योंकि इनको भनक लग चुके थे कि इजराइल यहाँ चुपके से न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की तैयारी में लगे हैं। कैसे इजराइल ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से सिक्योर किए US के नज़र से, सो समझिए। इजराइल हमेशा से ही 2 कदम आगे के सोचते हैं। ये पहले ही इस बात को भांप चुके थे कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक USA को लग गए तो ये किसी भी तरीके से इनको रुकवा देंगे। इनसे बचने के लिए इन्होंने पहले ही तैयारी करके रखे थे। जब ये डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को बना रहे थे उसी टाइम इन्होंने 6 मंजिले का सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाए थे, जिनका नाम इन्होंने इंस्टीट्यूट 2 रखे थे। अमेरिकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट आने से पहले ही इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर, प्लूटोनियम सेपरेशन रूम, कंट्रोलर सेंटर, यूरेनियम इनरिचमेंट के मशीनें और भी जितने न्यूक्लियर मटेरियल्स थे उन सबको अंडरग्राउंड में छुपा दिए, और जो नीचे जाने की द्वार थे
उनके ऊपर इस तरीके से डिजाइन करके दीवार बना दिए कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को कुछ भी शक ना हो कि ये दीवार बाद में बनाए हैं। ऊपर में सिर्फ ऐसे मटेरियल्स को छोड़े जो पीसफुल कामों के लिए इस्तेमाल होता हो। मई 1961 में अमेरिकी साइंटिस्ट की एक टीम इजराइल पहुंचे डिमोना की इंस्पेक्शन करने के लिए। साइट की पूरी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्टर्स की टीम ने रिपोर्ट दिए यह न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। इन लोगों को यहाँ ऐसा कुछ भी मटेरियल्स हाथ नहीं लगे जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता को दर्शाता हो। कैनेडी को शक हो गए कि इजराइल ने इन सब मटेरियल्स को हमारे आने से पहले ही सेफ जगह में छुपा दिए। इन्होंने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑर्डर दिए प्रति 6 महीने के अंदर डिमोना प्लांट की इंस्पेक्शन करने की। इजराइल को भी ना चाहकर भी ऐसा करने के लिए इनको अलाउ करने पड़े, नहीं तो इनके चोरी पकड़े जाते। बेन गुरियन को कैनेडी के यह बात बहुत खटका। इनके वजह से इजराइल को थोड़े टाइम के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को होल्ड करने पड़े। बेन गुरियन समझ चुके थे यूएसए ऐसे ही टांग अड़ाता रहा तो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना इम्पॉसिबल है। इन्होंने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को काम सौंपे इस रास्ते के कांटे को साफ करने का, लेकिन एक शर्त रखे इस असैसिनेशन में अपने कंट्री का कहीं भी नाम नहीं आने चाहिए। मोसाद ने ऐसा कॉन्स्पिरेसी रचे कि सांप भी मारे जाए और लाठी का भी पता ना चले लोगों को। इस काम के लिए इन्होंने CIA को चुने। मोसाद ने अपने कुछ एजेंट को सीक्रेटली CIA में भर्ती किए और इन्होंने CIA के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग तैयार किए। नवंबर 1961 में कैनेडी ने CIA के डायरेक्टर एलन डुलेस को उनके पद से डिसमिस कर दिए। इन पर एलिगेशंस थे कि इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए क्यूबा पर अटैक करने का। इनके वजह से ऑपरेशन फेल हो गए। इस टाइम क्यूबा के साथ काफी टकराव चल रहे थे यूएसए का। मोसाद ने कैनेडी के वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को प्रेसिडेंट का लालच देकर अपने साइड कर लिए। तारीख थी 22 नवंबर 1963। कैनेडी अपने वाइफ जैकलिन कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉलोनी और उनके वाइफ के साथ आगामी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डलास सिटी में कैंपेनिंग टूर करने निकले। ये सभी एक खुली लिमोजिन कार में सवार होकर टूर कर रहे थे। दोपहर 12:30 बजे कार डलास के डिली प्लाजा से गुजर रहे थे। तभी ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के शूटर जो यूएस मरीन फोर्स थे, टेक्सास स्कूल के बुक डिपोजिटरी की 6ठी मंजिल की खिड़की से इन्होंने कैनेडी पर पीछे से गोली फायरिंग किए। एक के बाद एक टोटल 3 गोली फायरिंग की गई। एक गोली कैनेडी के गर्दन में लगे जो आर पार हो गए। दूसरी गोली डायरेक्ट इनके सिर को हिट किए। तुरंत इनको पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए जहां इनको डेथ डिक्लेयर कर दिए। इधर ओसवाल्ड भागते टाइम एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दिए। मौके पर ही इनके मौत हो गए। ओसवाल्ड बचने के लिए सिनेमा घर में छिपे। यहाँ से पुलिस इनको अरेस्ट कर लिए। जब इनको कोर्ट में पेश किए तो इन पर प्रेसिडेंट के मर्डर और एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस के चार्जेस में सजा सुनाई। जब इनको जेल लेकर जा रहे थे, इसी दौरान एक नाइट क्लब के ओनर रैक रूबी ओसवाल्ड को गोली मार देते हैं। मौके पर ही ओसवाल्ड के मौत हो जाते हैं। अब इस केस की इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। 90 इयर्स हो गए इस केस की, लेकिन अब तक कैनेडी के मर्डर के पीछे किनका हाथ था और क्यों इनको मारे, किसी भी रिपोर्ट में यह बात क्लियर नहीं है। लेकिन इतने सारे रिपोर्टों को एनालिसिस करने के बाद यह बात कंफर्म हो गई कि मोसाद ने कैसे सीक्रेटली इस काम को अंजाम दिए और दुनिया को इनका भनक तक लगने नहीं दिए। कुछ एविडेंस का पता ओसवाल्ड से लगते नाइट क्लब वाले को मोटे रकम देकर इनको मरवा डाले।
CIA को इस मिशन में इन्वॉल्व किए ताकि अगर बाद में पकड़े भी जाते हैं तो पूरा ब्लेम इनके सिर पर जाएंगे। इधर यूएसए का क्यूबा से कॉम्बैट चल रहे थे। यूएसएसआर इनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। इसी मौके का फायदा मोसाद ने उठाए और चुपके से अपना काम करके निकल गए। जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रेशर बना रहे थे, इन्हीं के सीक्रेट सर्विसेज से इनका असैसिनेशन करा दिए। इसके बाद इजराइल ने तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और कुछ ही वक्त लगे इन्होंने अपना न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिए। रिसेंट टाइम में इजराइल के पास रिपोर्टों के अकॉर्डिंग 90+ न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इजराइल पब्लिकली इस बात को नहीं कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास नहीं है।